गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान से एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है धारिता यानी कैपेसिटेंस। कि चालक की धारिता मतलब चालक की धारिता किसे कहते हैं और धारिता का सूत्र क्या होता है, इसका बीमीय सूत्र क्या होता है और चालक को प्रभावित करने वाले फैक्टर कारक कौन कौन से हैं। तो आइए आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है धारिता। तो देखते हैं धारिता। धारिता को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। तो धारिता की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पे लिखा है किसी चालक को दिए गए आवेश तथा इस आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे चालक का आवेश Q है जिसके कारण उसके विभव में कितना वृद्धि हो रहा है, V का। तो चालक की धारिता C बराबर क्या होगा, Q बाई V। चालक की धारिता का सूत्र हो गया C बराबर Q बाई V। अब हम चालक की धारिता का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। CQ का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो C का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। ये इसका एसआई मात्रक है, या इसे फैरड भी कहते हैं। इसे फैरड भी कहेंगे। कूलाम प्रति वोल्ट कहिए या फैरड कहिए, ये एसआई मात्रक है धारिता का। और इस आधार पर हम धारिता का बीमा सूत्र निकाल लेंगे। तो बीमा सूत्र निकालेंगे तो सी क्यू आवेश है, क्यू बराबर होता आई इंटू टी। क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। और भी जब विभव को तोड़ेंगे तो विभव की भी हम परिभाषा जानते हैं कि विभव भी बराबर होता है W बटे क्यू। तो ये Q ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर एक और Q आ जाएगा, तो एक बार और IT आ जाएगा। यानी यहाँ पर इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि W बाई क्यू। तो जब सबका ये लिखेंगे मात्र ये Q को फिर यहाँ पे IT करेंगे तो IT ऊपर चला जाएगा, तो I का स्क्वायर और T का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वर्क हो गया कार्य की बीमा होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल की बीमा होती है ML T पे -2। विस्थापन है तो उसका मात्रक मीटर, तो L हो जाएगा। और धारा है तो इसका A स्क्वायर हो जाएगा, हम इसको लिख दे रहे हैं कि A स्क्वायर। और टाइम है तो इसका हो जाएगा T स्क्वायर। तो यहाँ से इसका बीमी सूत्र हो जाएगा, M ऊपर जाएगा तो M इनवर्स हो जाएगा, और L का L में गुणा होगा तो L के घात -2 हो जाएगा, और T ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो T के घात प्लस का 4 हो जाएगा, और A का स्क्वायर हो जाएगा। ये धारिता का बीमीय सूत्र है। M इनवर्स L में गुणा होता है, L पे 2 ऊपर गया तो -2 घात हो गया, A -2 जाके जुड़ गया तो T के पावर 4 घात हो गया, और A के घात 2 है। तो ये धारिता का बीमीय सूत्र है। बीमीय सूत्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब किसी चालक की धारिता पूछा गया तो आप बता देंगे कि किसी चालक को दिए गए आवेश और उस आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। चालक की धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, या इसे फैरड भी कहते हैं। और यहाँ से सी का बीमीय सूत्र आएगा M इनवर्स L पे -2 T पे 4 और A स्क्वायर। ये सी की धारिता का बीमीय सूत्र है। और फैरेड एक बड़ा मात्रक होता है, तो फैरेड के 2 छोटे मात्रक भी होते हैं। इसको पढ़ते हैं माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड बराबर 10 के घाते -6 फैरेड, और एक होता है पिकोफैरेड।
जिसको लिखते हैं 10 के घाते -12 फैरेड। तो फैरेड एक बड़ा मात्रक है, इसके दो छोटे मात्रक होते हैं, माइक्रो फैरेड और पिको फैरेड। अब इसके इस टॉपिक में हम लोग देख लेते हैं कि किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं शार्ट में ही कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक प्रमुख 3 होते हैं। एक तो उनके प्लेटों का क्षेत्रफल, और दूसरा उनके बीच की दूरी, और तीसरा उन प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब पढ़ लेते हैं कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो संधारित्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2। एक होता है गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र, और दूसरा होता है समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। तो ये संधारित्र 2 प्रकार के होते हैं। इनकी धारिता के सूत्र का हम निगमन करके बता देंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निगमन करने के लिए पेपर में आता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर संधारित्र के 2 प्रकार बता दिए, एक गोलीय संधारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र। तो मैं यह संधारित्र इसलिए बताया कि आपको जब मैं ये बताऊं कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, तो आप पहले संधारित्र को जानते रहिए। जैसे समांतर प्लेट संधारित्र की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, 2 प्लेटें होती हैं, एक का कनेक्शन विद्युत से कर देते हैं और दूसरे का कनेक्शन पृथ्वी से कर देते हैं। तो इसके कारण, और यहाँ से विद्युत से इसको आवेश देते हैं, तो इस पर प्लस आवेश, और इस वाले प्लेट पर पीरियडिक घटना के कारण माइनस आवेश आ जाता है। तो ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है। तो संधारित्र की धारिता किन बातों पे डिपेंड करती है, तो हम इस आधार पे समांतर प्लेट संधारित्र के आधार पे कह सकते हैं कि ये समांतर प्लेट संधारित्र के आधार पे कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी संधारित्र की धारिता C है, तो किस पे डिपेंड करेगी? प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। कि क्षेत्रफल अगर बढ़ा तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरा, संधारित्र की धारिता किस पे डिपेंड करती है? इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d पर। तो d के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/d होता है। यदि दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता घट जाएगी। और तीसरा होता है इनके बीच रखे परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पर, C समानुपाते के मान लीजिए कोई डाइलेक्ट्रिक पदार्थ है, जब इसके बीच रख देंगे तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। तो ये 3 प्रमुख बातें हैं कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले 3 फैक्टर होते हैं। एक धारिता के प्लेट का क्षेत्रफल, दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी, और तीसरा इसमें रखे परावैद्युत पदार्थ। तो क्षेत्रफल उस संधारित्र की धारिता की प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो इसमें रखा परावैद्युत पदार्थ है उसके समानुपाती होता है। तो ये चालक की धारिता से संबंधित हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ें। यदि पेपर में आया तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं कि चालक की धारिता क्या होती है, धारिता की परिभाषा क्या होती है, धारिता का मात्रक क्या होता है, उसका बीमीय सूत्र क्या होता है, संधारित्र कितने प्रकार के हैं, और संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो देखेंगे तो इससे आपका डाउट क्लियरेंस होगा। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने का फार्मूला का डिराइवेशन करेंगे, जो बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आप इस वीडियो को देख के हमें कमेंट करिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।